हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, यानी भारत के जो भौतिक प्रदेश है, उसको क्या करेंगे हम लोग पढ़ने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो मतलब बोल सकते हैं कि आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन मैप में जो भी हमारे इंडिया का फिजियोग्राफी है, यानी हमारे भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से हम मतलब बोल सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अब सब सारे टॉपिक वाइज सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो आज क्या हमारा टॉपिक होगा कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी हमें क्या पढ़ना है, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से आज हम लोग क्या करेंगे, एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे, जिसमें से हमारा पहला क्या होगा, हिमालय होगा। और आज हम लोग हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि भारत को जो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कौन कौन से ये भौतिक प्रदेश हैं। देखो तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करें, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो भी हमारे भौतिक प्रदेश है उसको क्या करेंगे हम लोग, अब टॉपिक वाइज सारे भौतिक प्रदेशों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा हिमालय होगा। पहले हम लोग भारत के 6 भौतिक प्रदेशों को देख लेते हैं। ठीक है। देखो तो भारत के 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे, इंडिया का हमें मैप बनाना पड़ेगा। देखो तो तो अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इंडिया का मैप बना रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि हैंड से ही क्या करें, मैप को बनाए, जिससे चीज़ें क्या होती है, जल्दी आपको याद हो जाती है। ठीक है। या आप आउटलाइन मैप भी ले सकते हो रिवीजन के लिए। तो देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन भौतिक प्रदेशों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या है, भौतिक प्रदेश है। ठीक है। तो देखो पहला आपको उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, रुक जाओ, उत्तर में क्या आपको देखने को मिलेगा, उत्तर में आपको देखने को मिलेगा उत्तर भारत का विशाल पर्वत, यानी यहाँ से आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर स्टार्ट होता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा मेन हिमालय है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। और क्या है, ये हमारा मिडिल हिमालय है। और फिर क्या आता है हमारे बच्चों, शिवालिक आता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मेन हिमालय हो गया। और ये जो हमारा ऊपर वाला है बच्चों, ये जो हमारा ऊपर वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से पहले बन गया था। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेन हिमालय बोलते हैं, मेन हिमालय। ठीक है। तो मेन हिमालय बोलते हैं। तो हमारा पहला भौतिक प्रदेश क्या हो गया, हमारे उत्तर भारत का विशाल पर्वत। तो आप यहाँ पे पहला लिख लो कि हमारा क्या हो गया, उत्तर भारत का विशाल पर्वत। ठीक है, विशाल पर्वत। तो पहले भौतिक प्रदेश को हम लोगों ने देख लिया कि हमें पहला चीज क्या पढ़ना है कि हमारे उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत है उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। और फिर दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपके ऊपर में क्या है, आपको बोल सकते हैं कि पहाड़ों है। और जब पहाड़ जहाँ पर भी रहता है तो पहाड़ों से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। और नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स को लाती है। और नदियाँ जब अपने साथ सेडिमेंट्स को लाएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, उत्तर भारत का मैदान, यानी उत्तर भारत का मैदान। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमारा दूसरा डिवीजन क्या होगा, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि हमारा पहला डिवीजन क्या होगा, हमें उत्तर भारत का विशाल पर्वत पढ़ना है। और फिर पर्वतों से क्या निकलती है, आपकी नदियां निकलती है। नदियां अपने साथ क्या लाती है,
नदियाँ अपने साथ क्या लाती है, अवसाद लाती है। और जब नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स को लाती है तो सेडिमेंट्स को यहाँ पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, उत्तर भारत का मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो तीसरा डिवीजन है, तीसरा डिवीजन क्या है आपका, देखो तीसरा डिवीजन क्या है, देखो तीसरा डिवीजन क्या है हमारे बच्चों, देखो यहाँ पे कौन सा पेन ले लें, चलो येलो ही ले लेते हैं। तो तीसरा डिवीजन आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का तीसरा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी जो हमारा ये बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह तीन तरफ से क्या हुआ है, पानी से घिरा है, यानी यहाँ पे क्या अरब सी है, यहाँ पे क्या बे ऑफ बंगाल है, और नीचे भी क्या है, पानी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और जो हमारा पठार होता है, पठार आपको बता दें कि पठार भी क्या होता है, एक तरह का मतलब बोल सकते कि पहाड़ी क्षेत्र ही होता है। लेकिन जो पठार का ये जो टॉप होता है, वो टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है, जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस पर मानव का जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि पथरीला ही होता है, मतलब। और पहाड़ क्या होता है, पहाड़ का जो टॉप होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है, जिस पर क्या होता है, मानव का जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो पहाड़ और पठार में बस यही अंतर है कि पठार क्या होता है, इसका जो टॉप का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, जिस पर हम लोग का जीवन क्या हो सकता है, मतलब संभव है, ठीक है। और जो पहाड़ होता है, पहाड़ों का जो टॉप होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। तो आपका पहला क्या डिवीजन हो गया कि हमें उत्तर भारत का विशाल पर्वत पढ़ना है। फिर दूसरा हमें क्या पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। और तीसरा क्या हमें पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार से भी क्या निकलेगी, आपकी नदियां निकलेगी, ठीक है। यहाँ से भी क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो नदियां अपने साथ क्या लाती है, अवसाद, यानी सेडिमेंट्स। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका प्लेन बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी नदी आ रही है, तो इस वाले रीजन में क्या बन गया, प्लेन बन गया। तो इसको बोलते हैं हमारा, जो बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ डिवीजन है वो क्या है हमारा, कि कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत का तटीय मैदान, ठीक है। और हमारा ये चौथा डिवीजन हो गया। और हमारा जो पांचवा डिवीजन है, पांचवा डिवीजन आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका बच्चों बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका अरब सी है। तो इन हमारे ओशियन में क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यानी यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लक्षद्वीप मिलेगा, ठीक है। छोटे छोटे क्या है, आइलैंड्स है। तो हमारा जो पांचवा डिवीजन होगा, पांचवें नंबर पे हमें क्या पढ़ना होगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी पांचवें नंबर पे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, यानी द्वीपों का समूह। और हमारा जो छठा भौतिक प्रदेश है वो क्या हो गया, कि आपको राजस्थान वाले एरिया में थोड़ा सा क्या मिल जाता है, थार डेजर्ट, यानी मरुस्थल मिल जाता है। इस थार डेजर्ट का जो हमारा 85% भाग कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है, और इसका 15% भाग कहाँ पड़ता है, हमारे राजस्थान में पड़ता है। तो हमारा जो सिक्स्थ बोल सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल डिवीजन होगा वो क्या होगा, हमें थार डेजर्ट को पढ़ना है, थार डेजर्ट, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने भारत के 6 भौतिक प्रदेशों को बारे में क्या कर लिया, देख लिया कि हमारा जो भारत है उसको 6 भौतिक प्रदेशों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला क्या है कि उत्तर भारत का हमें विशाल पर्वत पढ़ना है, ठीक है। आपको उत्तर भारत में जितने भी हमारे नॉर्थ वाले स्टेट हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में क्या फैला है, हमारा हिमालय फैला है, ठीक है। और फिर हिमालय से क्या निकलती है, हिमालय से निकलती है नदियाँ, और नदियाँ अपने साथ क्या लेकर आती है, अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्स को लेकर आती है। तो इन सेडिमेंट्स का यहाँ पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, यानी उनका वहाँ पर क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका नॉर्दर्न प्लेन बन जाता है। फिर हमें तीसरा डिवीजन क्या पढ़ना है,
कि पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और हमारा प्रायद्वीप पठारों से क्या निकलती है, पठारों से भी नदियां निकलती है, तो नदियों द्वारा बनाए गए प्लेन को हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। चौथा हमारा डिवीजन हो गया। और पांचवा डिवीजन क्या होता है कि यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में यहाँ पे क्या अरब सी है। अब इन सागरों में आपको देखने को क्या मिलेगा, छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा बोल सकते हैं कि 6 नंबर का जो डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थार डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग हिमालय को स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक मतलब संभव हो सकता है हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक वीडियो में हिमालय मतलब बोल सकते हैं कि कंप्लीट नहीं होता है तो इसका हम पार्ट 2 भी डाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय, हिमालय, ठीक है, हिमालय पढ़ेंगे। सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो आप सब क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ हिमालय को पढ़ने के लिए, अपने एक चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान लेके, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय में आपको जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको समझ में नहीं मतलब आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कर देना कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिमालय है, ठीक है। तो देखो हिमालय कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हिमालय को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हिमालय है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो तो अगर हम आपका यहाँ पे क्या बना दें, इंडिया का मैप बना दें, प्यारा सा हमारा क्या है, इंडिया है, और इंडिया के 2 कान को काटकर कौन बैठे हैं, चाइना तथा पाकिस्तान। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, पीओके मिलेगा, और वहाँ पे अक्साई चीन। भारत के 2 कान काटकर क्या हो गए हैं, बैठ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको अक्साई चीन मिलता है और यहाँ पे पीओके। तो देखो हम लोग लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, आज हिमालय पढ़ना है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। तो आपको पामीर का पठार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। पामीर का पठार जाके आप अपने मैप में देखना, तो पामीर का पठार यहाँ पर है, देखो पामीर का पठार यहाँ पर है। इस पामीर के पठार को पामीर नॉट भी बोलते हैं। पामीर नॉट क्यों बोलते हैं, देखो पामीर नॉट इसलिए बोलते हैं, यानी पामीर का घाट, ठीक है। पामीर नॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं से कौन सी पहाड़ी निकलती है, यहीं से आपका कुनलुन सान निकलता है, यहीं से आपका बोल सकते हैं बच्चों कुनलुन सान निकलता है, कुनलुन सान, ठीक है। यहीं से क्या निकलता है, कुनलुन सान निकलता है, और फिर यहीं से क्या निकलता है, यहाँ से आपका तिएन सान निकलता है, यहाँ से तिएन सान निकलता है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका क्या निकलता है बच्चों, यहाँ से आपका निकलता है सुलेमान रेंज, यहाँ से आपका क्या निकलता है, सुलेमान रेंज, ठीक है, सुलेमान रेंज। और फिर यहाँ से आपका क्या निकलता है, हिंदू कुश पर्वत। तो इतने सारे पर्वत हमारे क्या होते हैं ना कि पामीर के पठार से क्या होते हैं, निकलते हैं। तो पामीर का पठार क्या होता है ना कि एक गांठ की तरह क्या होता है, दिखने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पामीर नॉट बोलते हैं। ये क्या आपका हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश रेंज, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कहाँ है, बॉर्डर पे, ठीक है। तो देखो अब हमारे भारत में जो हमारा हिमालय है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो यहीं पामीर नॉट से ही आपका काराकोरम स्टार्ट होता है, ठीक है, काराकोरम। और फिर क्या आपका स्टार्ट होता है बच्चों, फिर आपका स्टार्ट होता है आपका लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार क्या है, हमारा कैलाश पर्वत है, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके तिब्बत वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या हमारा जो बोल सकते हैं कि फिर लास्ट में क्या है हमारा, जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। तो इसको क्या हमने बोला, इसको क्या हमने बोला बच्चों, इसको काराकोरम रेंज बोला, काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आपका लद्दाख रेंज हो गया, ठीक है, लद्दाख रेंज, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, लद्दाख रेंज हो गया। और ये हमारा लास्ट वाला क्या हो गया, हमारा लास्ट वाला जो आपका अंतिम बच गया वो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका जास्कर रेंज हो गया, ठीक है, जास्कर रेंज। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से आपका क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसका निर्माण हमारे हिमालय से भी क्या हो गया है, पहले हो गया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो हम लोग ट्रांस हिमालय को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग अपने
मेन हिमालय को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, मेन हिमालय स्टार्ट होता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। और फिर आपका नीचे क्या आ जाएगा, फिर आपका नीचे आ जाएगा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय आ जाएगा। फिर आपका नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक पर्वत। ठीक है, आपका नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाते जाते क्या होता है, हमारे मिडिल ईस्ट में क्या हो जाता है, मिल जाता है, यानी विलीन हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं हम लोग मेन हिमालय, मेन हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन हिमालय। तो हमने आपको बताया कि जो हमारा हिमालय है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, जो हमारा हिमालय है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पामीर नोट मिलेगा। यानी जो यहाँ पे आपका पामीर का पठार, इसको पामीर नोट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहीं से हमारी कितनी सारी पहाड़ियाँ निकल रही है, आपको देखने में भी आ रहा होगा। तो ये क्या होता है ना कि एक गांठ की तरह दिखता है। तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, यहाँ से कुनलुन सान निकल रहा है, यहाँ से तिएन सान निकल रहा है, और यहाँ से आपका सुलेमान रेंज निकल रहा है, और यहाँ से हिंदू कुश रेंज निकल रहा है। ठीक है, और हमारे भारत में, जो हमारे भारत में बोल सकते हैं कि हिमालय की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारा हिमालय भी कहाँ से निकलता है, हमारे ये जो पामीर नोट है यहीं से आपका काराकोरम स्टार्ट होता है। ठीक है, काराकोरम, और फिर आपका लद्दाख रेंज स्टार्ट होता है। इसको आप यहाँ पे नोट कर लो कि इसको क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत। इसको क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत, जो कि क्या है, हमारे लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार है, और आपको तिब्बत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो गया है। और यहाँ पर फिर आपको क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंडस रिवर से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मेन हिमालय देखने को मिलेगा। अब मेन हिमालय में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो मेन हिमालय में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेन हिमालय में हमारा सबसे पहले होगा ग्रेटर हिमालय, और फिर क्या होगा हमारा मिडिल हिमालय होगा, मिडिल हिमालय, और फिर क्या होगा हमारा लास्ट बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, शिवालिक होगा, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ट्रांस हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों, देखो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना कि ट्रांस हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस 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 हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। हाँ, तो देखो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो तो ट्रांस हिमालय आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, इंडिया का मैप बनाना होगा। यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले आप क्या कर लो, इंडिया का मैप बना लो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या बना लो आप, यहाँ पे पामीर नोट बना लो, यानी पामीर का गांठ इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पामीर का गांठ है, पामीर नोट। यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमारा काराकोरम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहीं से आपका काराकोरम ये स्टार्ट हो गया, और फिर क्या है हमारा, और फिर क्या है बोलो, याद होगा तभी। फिर क्या है हमारा लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार क्या है हमारा, कैलाश पर्वत है। और फिर क्या है आपका, और फिर क्या आपका यहाँ पे जास्कर रेंज है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहते हैं आपका ट्रांस हिमालय। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हमारा, ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण क्या हो गया था, हिमालय से भी क्या हो गया था, पहले हो गया था। तो ये क्या हो गया आपका, काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कि ट्रांस हिमालय, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, आपका बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ध्यान से सुनना, ये ट्रांस हिमालय क्या होता है ना कि जो हमारा मेन हिमालय है, मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में आ जाता है, यानी क्या होता है, रेन शैडो जोन में पड़ता है। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है बच्चों, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, यह क्या होता है ना कि यह मेन हिमालय के
मेन हिमालय के क्या हो जाता है, रेन शैडो जोन में पड़ता है, यानी छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखो कैसे पड़ता है, हम बता रहे हैं। यह क्या होता है कि यह मेन हिमालय के रेन शैडो जोन में पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या है, हम अगर आपको समझाएं कि हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो कैसे मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। ये अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें मैप से, तो देखो कि हम बताए हैं क्या कि आपका जो ट्रांस हिमालय है वो मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। तो देखो कैसे पड़ता है, आखिर क्यों ये छाया वृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वहां पर वर्षा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, काराकोरम है, फिर यहाँ पे क्या है, लद्दाख है, फिर यहाँ पे क्या है, जास्कर है, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा मेन हिमालय स्टार्ट होता है, ग्रेटर हिमालय, फिर क्या हमारा मिडिल हिमालय है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, और फिर क्या हमारा बच्चों यहाँ पे फिर क्या है, हमारा शिवालिक है, ठीक है। तो शिवालिक है, तो देखो आपका यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर आपका अरब सी स्थित है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, अरब सी है, और यहाँ पे क्या आपका यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या आपका बे ऑफ बंगाल है। तो हम आपको क्या बताए हैं, ट्रांस हिमालय में जो हम पहली बात बताए हैं वो क्या बताएं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो क्या होता है कि हमारे मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, यानी रेन शैडो जोन में पड़ता है। क्यों पड़ता है, देखो क्योंकि जो भी हमारी हवाएं हैं यहाँ से क्या करती है, मॉइस्चर को गेन करती है, यानी यहाँ से आर्द्रता को ग्रहण करती है। और जैसे ही यहाँ से आर्द्रता को ग्रहण करके आगे की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर मेन हिमालय से ही टकरा कर यहाँ पर क्या करती है, क्या करती है, उत्तर भारत के मैदानों में क्या करा देती है, आपका वर्षा करा देती है। उत्तर भारत के मैदानों में ही क्या कराती है, वर्षा कराती है। हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है आपका, ये क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय क्या होता है, मेन हिमालय के रेन शैडो जोन में पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि जो भी हवा जा रही है यहाँ से अपना आर्द्रता ग्रहण की, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यहाँ पर मेन हिमालय से ही टकरा कर क्या कर देती है, उत्तर भारत के मैदानों में ही क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं जा ही नहीं पाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मेन हिमालय क्या कर ले रहा है, सारे बोल सकते हैं कि बादल को रोककर और यहीं पर बारिश करा दे रहा है। जिससे क्या होता है, आपका हमारा जो ट्रांस हिमालय होता है यहाँ पर क्या आपको मिलता है, यहाँ पर आपको एरिड कंडीशन, यानी यहाँ पे आपको शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। तो हमने आपको पहली बात बताया ट्रांस हिमालय के बारे में कि जो हमारा ट्रांस हिमालय होता है वह मेन हिमालय के छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, यानी जो हमारे जितने भी बोल सकते कि हवाएं हैं वो जाती है और मेन हिमालय से ही टकरा कर क्या करा देती है, यहाँ पर उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में ही क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। जिससे जो हवाएं हैं वो क्या होती है, ट्रांस हिमालय तक जा ही नहीं पाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होता है, और अगर कहीं पर वर्षा नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या पाया जाएगा, वहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी, ठीक है। तो देखो हमने ट्रांस हिमालय के बारे में एक बात बताया, और आपको हमने इसको मैप पे भी समझा दिया कि कैसे होता है, ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में ना, ट्रांस हिमालय की ये 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। कौन कौन है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अब काराकोरम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर लद्दाख को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर जास्कर रेंज को पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि फिर हम लोग मेन हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो क्या है, मेन हिमालय के रेन शैडो जोन में पड़ता है। और अब आपको इसके 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या है, काराकोरम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे काराकोरम को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या हमारा काराकोरम है, ठीक है। पहला क्या है बच्चों, हमारा काराकोरम है, काराकोरम। देखिए आपका काराकोरम कहाँ है, एक बार मैप में बना लो। यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपका काराकोरम, ठीक है। तो देखो हमारा काराकोरम क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
तो जो हमारा काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो बोल सकते हैं कि काराकोरम पर्वत की क्या हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट केटू है। माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये जो हमारा माउंट केटू है यह भारत का भी क्या है सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन यह क्या होता है ना कि यह अभी पीओके वाले रीजन में पड़ता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है। तो जिस कारण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी क्या माना जाता है, कंचनजंगा को माना जाता है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, तो अभी हमारा बोल सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट केटू है। माउंट केटू, माउंट केटू। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट केटू है। इसको क्या इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और यह बोल सकते हैं कि जो हमारी माउंट केटू है यह हमारे विश्व की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यह विश्व की आपकी क्या है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन, माउंट केटू। यह विश्व की क्या है, तो आपका बोल सकते हैं कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारा जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है, काराकोरम की हाईएस्ट पीक आपका क्या है, माउंट केटू है। जो कि माउंट केटू कहाँ पड़ता है, हमारा पीओके वाले रीजन में पड़ता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसपे क्या किया है, यहाँ पे कश्मीर ने क्या कर लिया है, इलीगल तरीके से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो देखो यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो हमारा बोल सकते हैं कि काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में ना आपकी बहुत सारे ग्लेशियर, यानी इसमें बहुत सारे ग्लेशियर स्थित है, जिसमें आपका ग्लेशियर का कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो हम आपको उन सारे ग्लेशियर के बारे में क्या करें, बता दे रहे हैं। और इसमें बहुत सारी क्या बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण चोटियां भी स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे हम क्या बता रहे हैं कि ग्लेशियर स्थित है, और इसमें क्या है, बहुत सारी चोटियां स्थित है। तो उन ग्लेशियर और उन चोटियों के हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम को देख लेते हैं और यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको इन सारे ग्लेशियर के नाम को याद कर लेना है कि कौन कौन से ग्लेशियर हमारे काराकोरम रेंज में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसके चोटी को देखें तो माउंट केटू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपने एटलस में देख लेना कि माउंट केटू कहाँ पे है। तो आपका माउंट केटू आपको बच्चों कहाँ पे मिलेगा, माउंट केटू यहाँ पे। और बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर फिर एक और पिक देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड पिक, ब्रॉड पिक। ठीक है, ब्रॉड पिक बोलते हैं, ब्रॉड पिक। और यहाँ पे क्या हमारा माउंट केटू है। और फिर यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गैसर ब्रूम 2, गैसर ब्रूम 2। ठीक है, और यहीं पर आपको और नीचे में क्या देखने को मिलेगा, गैसर ब्रूम 1। ये सब क्या है, काराकोरम रेंज में स्थित क्या है, सब महत्वपूर्ण चोटियां है। तो ये क्या है हमारा गैसर ब्रूम 1। ठीक है, और इसमें हमने चोटियों को तो देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, हमारे जो भी हमारे ग्लेशियर स्थित है उन ग्लेशियर के बारे में क्या करते हैं, जानना कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या स्थित है, इसमें ग्लेशियर भी स्थित है। तो अब हम लोग ग्लेशियर के नाम को क्या करते हैं, देख लेते। तो इसमें जो आपका पहला ग्लेशियर है, पहला ग्लेशियर क्या आपका बच्चा, यहाँ पे बाटूरा ग्लेशियर है, बाटूरा ग्लेशियर। फिर यहाँ पे क्या है आपको, हिस्पर ग्लेशियर। फिर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हिस्पर ग्लेशियर, यहाँ पर आपको हिस्पर ग्लेशियर देखने को मिलेगा, हिस्पर ग्लेशियर। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा बियाफो ग्लेशियर। फिर इसके नीचे क्या मिलेगा, बियाफो
बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है, बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है। तो देखिए आपका हम क्या क्या बता दिए कि हमारे काराकोरम रेंज में क्या क्या स्थित है, जो महत्वपूर्ण चोटियां है उसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या आपका यहाँ पे तो माउंट केटू स्थित है, और यहाँ पर क्या स्थित है आपका, और यहाँ पे क्या आपका ब्रॉड पीक स्थित है। और फिर यहाँ पे हमने ग्लेशियर के बारे में देखा, तो इसके यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बाटूरा ग्लेशियर है, यहाँ पे क्या है, फिर इसके नीचे क्या आपका हिस्पर ग्लेशियर है, और फिर इसके नीचे क्या आपका बियाफो ग्लेशियर है, और फिर आपको एक लास्ट मिल जाएगा बाल्टोरो ग्लेशियर। और फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे इस वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, रेमू ग्लेशियर, रेमू ग्लेशियर। यहाँ पे क्या आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा रेमू, रेमू ग्लेशियर, रेमू ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, रेमू ग्लेशियर। तो इतने सारे ग्लेशियर का आपको क्या करना है, नाम याद करना है। और फिर इसमें जो भी हमारी क्या है, हमारी महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसको भी क्या करना है, एक बार देख लेना है। तो हम लोग ने तो क्या कर लिया, हमारे काराकोरम रेंज को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और एक काराकोरम रेंज के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा काराकोरम रेंज है, यहाँ पर ना डबल हम्प कैमल पाए जाते हैं, यानी दो कुबड़ वाले क्या पाए जाते हैं, ऊंट, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डबल हम्प कैमल पाए जाते हैं, डबल हम्प, डबल हम्प कैमल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी दो कुबड़ वाले ऊंट, ठीक है। यहाँ पे डबल हम्प कैमल आपको देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा काराकोरम है यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर आपको शुष्क परिस्थितियां देखने को क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारे आपका बोल सकते हैं कि काराकोरम रेंज को क्या कर लिया, देख लिया कि हमारे काराकोरम रेंज में कौन कौन से चोटियां हैं और कौन कौन से आपके क्या है, ग्लेशियर स्थित है। तो उन सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा दूसरा जो बोल सकते हैं कि रेंज क्या है, दूसरा हमारा रेंज क्या है बच्चों, हमारा दूसरा रेंज क्या है, हमारा लद्दाख रेंज है, ठीक है। हमारा दूसरा रेंज क्या है, हमारा लद्दाख रेंज है। देखो तो दूसरा रेंज क्या हम पढ़ेंगे, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, ठीक है। दूसरा रेंज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लद्दाख रेंज। देखो दूसरा क्या है आपका, लद्दाख रेंज। फिर यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, जितना बार आप मैप बनाओगे आपका प्रैक्टिस उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीज़ें आपको क्या होने लगेगी, याद होने लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मैप को बनाकर क्या करो, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आपका भारत है, और हमने आपको क्या करा दिया, आपको काराकोरम पढ़ा दिया। अब हमारा क्या होगा, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का ही हम कब स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जो लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलाश पर्वत बोलते हैं, कैलाश पर्वत, ठीक है। यह क्या हो गया, हमारा काराकोरम हो गया, और यह हमारा लद्दाख हो गया, ठीक है। तो देखो हम अब लद्दाख के बारे में कुछ कुछ जानना स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा लद्दाख रेंज की जो बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पीक है, जो बोल सकते हैं कि लद्दाख रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, हमारी राका पोशी है, ठीक है। जो लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है वो बोल सकते हैं कि आपकी क्या है, राका पोशी है, जो कि क्या है, हमारे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। सबसे तीव्र ढाल का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये जान लो कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, राका पोशी है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पीक है आपका राका पोशी, राका पोशी ग्लेशियर भी होगा इस पे। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, राका पोशी, राका पोशी, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, राका पोशी है, जो कि क्या है, हमारे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह विश्व की सबसे अधिक,
सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है, तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है, पिक है। तो देखो तीव्र ढाल का मतलब होता क्या है, आपको अगर हम आपसे क्या बोले कि तीव्र ढाल का मतलब आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बताने के लिए आए हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो एक पर्वत ऐसा हो गया, तो इसकी ढाल क्या है, आपको ढाल इसकी मंद देखने को मिलेगा। और फिर मान लो एक यहाँ पे और पर्वत है, तो थोड़ा सा इसकी जो ढाल है इसके तुलना में क्या है, आपको खड़ा देखने को मिलेगा, यानी इसके तुलना में इसकी ढाल क्या है, खड़ी है। लेकिन जो ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारी लद्दाख रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो क्या हमारी राका पोसी है। तो इसका जो बोल सकते हैं कि इसका विश्व में सबसे अधिक तीव्र ढाल है, यानी इसकी जो चोटी है एकदम ऐसे कुछ ऐसे ही एकदम तीव्र ढाल पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि हमारे लद्दाख रेंज का सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, आपका सबसे हाईएस्ट पिक क्या हो जाएगा, आपका राका पोसी हो जाएगा, जो कि क्या है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली क्या है, चोटी है। तीव्र ढाल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि तीव्र ढाल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या इसकी अगर हम लोग देखें तो मंद ढाल है, फिर यहाँ पर इसके तुलना में इसकी ढाल क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अब अगर आप राका पोसी को देखो तो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो तीव्र ढाल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब बोल सकते हैं कि जो हमारा लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है, कैलाश पर्वत कहलाता है। तो देखो अब लद्दाख रेंज के बारे में इतना तो जान लिया। अब बोल सकते कि जो हमारे भारत की सबसे ऊंचा पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो कि हमारा लद्दाख प्लेट्यू है, वो कहाँ स्थित है, वो लद्दाख रेंज में ही स्थित है। जो हमारा लद्दाख प्लेट्यू है जो कि क्या है, हमारे भारत का सबसे क्या है, ऊंचा पठार है, वह कहाँ है, हमारे इस लद्दाख रेंज में ही क्या है, स्थित है। जो कि क्या है, एक आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू किसको कहते हैं, हम बताते हैं आपको। इंटर माउंटेन क्या है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू किसको कहते हैं, देखो जो हमारा इंटर माउंटेन प्लेट्यू होता है वो क्या होता है, देखो तो ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते किसको है, कहते किसको है, यानी जब दो पहाड़ों के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, एक पहाड़ी क्षेत्र मिलता है। यानी जब दो पहाड़ है और उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक पठारी एरिया देखने को मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। जो कि हमारा लद्दाख प्लेट्यू कैसा एक प्लेट्यू है, वह एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। क्यों? क्योंकि यह क्या है आपका दो पहाड़ों के बीच में क्या है, स्थित है। जिस कारण क्या होता है कि जब यह दो पहाड़ों के बीच में स्थित है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्षा नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारी हवाएं आएंगी वो क्या होगी, इस पर्वत के इस साइड में ही टकरा कर क्या कर देंगी, यहाँ पर ही टकरा कर क्या करेंगी, इस साइड में ही वर्षा करा देंगी, यहाँ पर ही क्या करा देगी, वर्षा कराएगी, और यहाँ तक हमारा हवा आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एरिड कंडीशन पाया जाएगा। तो आपका लद्दाख प्लेट्यू कैसा है, एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। और आपको इंटर माउंटेन प्लेट्यू समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं किसको है, तो दो पर्वतों के बीच के जो पठारी क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। हमारा एक लद्दाख रेंज में ही एक खारदुंग ला पास स्थित है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका खारदुंग ला पास स्थित है। किस रेंज में स्थित है, आपका लद्दाख रेंज में ही क्या है, स्थित है। जो कि किसको किससे कनेक्ट करता है, यह लेह को सियाचिन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यह लेह को सियाचिन से क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करता है। ये कौन सा दर्रा है आपका, कौन सा दर्रा है, यह आपका खारदुंग ला दर्रा है, खारदुंग ला दर्रा है, ठीक है। खारदुंग ला
पास है, ठीक है, खारदुंगला पास है। पास का मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है, जो कि आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या हो गया कि यहाँ पे खारदुंगला पास स्थित है, किसमें, हमारे लद्दाख रेंज में, जो कि किसको किससे कनेक्ट करता है, यह लेह को सियाचिन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको हमने खारदुंगला पास बता दिया, जो कि खारदुंगला पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको खारदुंगला पास पता चल गया कि किसको किससे कनेक्ट करता है, यह लेह को सियाचिन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, और किस रेंज में स्थित है, तो आपका लद्दाख रेंज में क्या है, स्थित है। अब हमारा अंतिम क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक आपका क्या पढ़ लिया बच्चों, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, काराकोरम को पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, लद्दाख रेंज को पढ़ा। अब हमारा क्या बच गया है, अब हमारा क्या बच गया है, अंतिम क्या है हमारा, जास्कर रेंज, ठीक है, अंतिम क्या है हमारा, जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज, ठीक है, अंतिम क्या है हमारा, जास्कर रेंज, ठीक है, अंतिम क्या है आपका, जास्कर रेंज है। तो अंतिम हमें देखना है जास्कर रेंज को, अब देखना है, तो देखो जास्कर रेंज जो है, या अगर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है, यह ट्रांस हिमालय का क्या है, सबसे दक्षिणी भाग है, यानी क्या हम बोल रहे हैं कि जो आपका जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज आपके ट्रांस हिमालय का क्या है, सबसे दक्षिणी भाग है। तो जो हमारी एक बात आपको बता रहे हैं कि जो हमारी इंडस रिवर है, यानी अगर हम आपको क्या बताएं कि जो हमारी सिंधु रिवर है, वह सिंधु रिवर किन दो पहाड़ियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो हमारी भारत की सबसे मतलब बोल सकते हैं जो सिंधु नदी है, वह सिंधु नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो वह लद्दाख तथा जास्कर के पहाड़ियों के बीच से क्या होती है, प्रवाहित होती है। यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, आपकी सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर क्या है आपका, मान लो यहाँ पर क्या है, बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है। तो सिंधु नदी आपका बच्चों कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी इस बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और इस बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद आपका लद्दाख तथा जास्कर पहाड़ियों के बीच से क्या करती है, मतलब प्रवाहित होती है। यह भारत में किस स्थान पर एंटर करती है, दमचौक नामक स्थान पर क्या करती है, एंटर करती है। फिर लद्दाख तथा जास्कर पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होते हुए फिर यहाँ पर नंगा पर्वत के पास आपका एक गॉर्ज बनाती है, और फिर गॉर्ज बनाने के बाद फिर क्या होती है, हमारे पाकिस्तान में एक दर्दिस्तान नाम का क्या है, जगह है, वहां से क्या कर जाती है आपका बच्चों, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी इंडस रिवर है, जो कि इंडस रिवर है वो कौन से दो पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे क्या आपका लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, और ये आपका क्या है, जास्कर रेंज है। तो हमने आपको बताया कि जो हमारी इंडस रिवर है, इंडस रिवर इस बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, और बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद क्या करती है, हमारे लद्दाख तथा जास्कर की पहाड़ियों से क्या करती है, होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये जास्कर रेंज हमारा क्या हो गया कि हमारे ट्रांस हिमालय का क्या हो गया, सबसे दक्षिणी भाग हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखो तो ट्रांस हिमालय में हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी थी वो क्या थी, हमारी काराकोरम थी, जिसमें हम लोगों ने काराकोरम को क्या कर लिया, बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया, पढ़ लिया, और इसकी बहुत सारी जो चोटियां थी उसको देखा, और इसमें बहुत सारे क्या थे, ग्लेशियर स्थित थे उसको भी देखा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा अगला, फिर हम लोगों ने देखा हमारे लद्दाख रेंज को देखा, लद्दाख रेंज के बाद हमने क्या देखा, हमारे जास्कर रेंज को देखा। फिर यहाँ पे जास्कर रेंज है, जास्कर और लद्दाख के बीच से क्या हमारी बहती है, इंडस रिवर बहती है। अब हमारा क्या टाइम आ जाता है कि अब हम लोग क्या करें, मेन हिमालय को पढ़े, ठीक है। मेन हिमालय के बारे में आज कुछ थोड़ी सी चीजें बता देते हैं, फिर मेन हिमालय का क्लास क्या होगा अगले वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है। देखो तो आपका मेन हिमालय, अगर हम भारत का मैप बनाए, देखो यहाँ पे क्या है, भारत है, यहाँ पे क्या है, भारत है, देखो तो आपका यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से तो आपका काराकोरम है, फिर क्या है आपका यहाँ से, फिर क्या है आपका लद्दाख रेंज है,
फिर क्या है लद्दाख रेंज है, फिर क्या है काराकोरम लद्दाख, और फिर क्या है बच्चों यहाँ पर आपका जास्कर रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको संयुक्त रूप से हम लोगों ने क्या बोला, इसको बोला हमने ट्रांस हिमालय। इसको क्या हमने बोला, ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण क्या हो गया था, हिमालय से भी क्या हो गया था, पहले हो गया था। ठीक है, अब फिर अब इसके नीचे क्या हमारा स्टार्ट होता है बच्चों, इसके नीचे हमारा स्टार्ट होता है आपका मेन हिमालय। मेन हिमालय में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय को पढ़ेंगे, और फिर हमारे सेकंड नंबर पे क्या होगा, फिर हमारे सेकंड नंबर पे क्या होगा, मिडिल हिमालय होगा जो कि हमारा डिसकंटिन्यूअस है, और फिर हमारा जो लास्ट होगा, बोल सकते हैं कि हमारा लास्ट क्या होगा, हमारा लास्ट क्या होगा, हमारा शिवालिक पर्वत, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय में जाकर क्या होता है, हमारे मिडिल हिमालय में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यह हमारे बोल सकते हैं कि यह इंडस रिवर से स्टार्ट होता है इंडस रिवर से स्टार्ट होता है, और आपका बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, इसका विस्तार है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, इसका विस्तार है। और इसकी अगर हम आपको लंबाई बता दें कि हमारे हिमालय की लंबाई कितनी है, तो यह आपका 2500 किलोमीटर क्या है, लंबा है। यह 2500 किलोमीटर क्या है, आपका लंबा है। और इसकी जो हम पश्चिम में अगर बोले, तो इसका पश्चिम में क्या चौड़ाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसका जो पश्चिम में चौड़ाई है बच्चों, वो क्या है हमारा 480 किलोमीटर, यह क्या हो जाता है, हमारे पश्चिम में चौड़ा हो जाता है। और आपका पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो पूर्व में यह क्या होता है, मात्र 180 किलोमीटर ही क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो हमने अब ट्रांस हिमालय को कर लिया। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें क्या हम लोग करेंगे, हमारे मेन हिमालय को करेंगे। ठीक है, मेन हिमालय में जितने भी हमारी क्या है स्थित है, देखो अब हम लोग आज क्या कर लेते हैं ना कि हमारे मेन हिमालय से रिलेटेड, यानी मेन हिमालय का हमारा निर्माण कैसे हुआ, मेन हिमालय से देखो यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हमारा, अब हम लोग हिमालय को पढ़ रहे हैं। तो जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय का अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, तो बोल सकते कि हिमालय के निर्माण से रिलेटेड आपको 2 थ्योरी दिया गया है। ठीक है, कि मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसके लिए क्या दिया गया है बच्चों, आपको 2 थ्योरी दिया गया है। यानी पहला थ्योरी क्या है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। पहला थ्योरी क्या है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर आपसे पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय निर्माण से रिलेटेड आपको कितने थ्योरी दिए गए हैं, आपको 2 थ्योरी दिया गया है, जिसमें से पहला क्या हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा आपका जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। ठीक है, जियोसिंक्लाइनर थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कैसे हमारे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो पहला थ्योरी क्या है हमारा बच्चों, पहला थ्योरी क्या है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हिमालय, देखो तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यानी हिमालय के निर्माण से रिलेटेड कितनी थ्योरी दी गई है, 2 थ्योरी दी गई है, जिसमें से आपका पहला क्या हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, थ्योरी है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। देखो तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहता है, अगर आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, ठीक है, तो उसके बारे में देखो हम क्या कहते हैं। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहता क्या है कि जो हमारे पहले 7 महाद्वीप थे, वो क्या थे, हमारे जितने भी आज 7 कॉन्टिनेंट्स थे, वो क्या थे, एक ही महाद्वीप का क्या करते थे, भाग हुआ करते थे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और इस सुपर कॉन्टिनेंट्स को नाम क्या दिया गया था, इसको पेंजिया नाम दिया गया था। ठीक है, पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो हमारा महासागर था, यानी इसके जो चारों तरफ क्या बोल सकते हैं कि एक महासागर था, चारों तरफ क्या था, जल था। तो इस जल से भरे एरिया को क्या बोलते हैं, पैंथालासा।
पैन मतलब क्या होता है ऑल, थलासा मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पेंजिया के चारों तरफ जो हम बोल सकते हैं कि जल था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैंथालाशा, पैंथालाशा, ठीक है। पहले आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे आज जो सातों महाद्वीप है, सातों महाद्वीप क्या हुआ करते थे, पहले एक ही कॉन्टिनेंट का भाग हुआ करते थे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, और उसको नाम क्या दिया जाता है, उसको नाम आपको पेंजिया दिया जाता है। और पेंजिया के चारों तरफ क्या होता है कि एक बड़ा सा महासागर रहता है, उस बड़े से महासागर को क्या बोलते हैं, पैंथालाशा। पैन मतलब क्या होता है ऑल होता है, थलासा मतलब क्या होता है वाटर होता है, ठीक है। तो देखो, तो पेंजिया में फिर क्या होता है कि 200 मिलियन ईयर एगो इस पेंजिया में क्या होता है, दरार आ जाता है, और यह पेंजिया क्या हो जाता है, दो बराबर भागों में टूट जाता है, यानी इसमें क्रैक आता है कब, 200 मिलियन ईयर एगो, और यह पेंजिया क्या होता है हमारे दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। और जब दो भागों में बटता है तो इसका जो पहला ऊपर वाला भाग था वो क्या था हमारा, अंगारा लैंड था। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, नीचे वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में आपका क्या बन गया, बीच में आपका बन गया टेथिस सी, बीच में आपका क्या बन गया, टेथिस सी बन गया, ठीक है, टेथिस सी। तो ऐसे आपका क्या हुआ, बीच में क्या होता है, पेंजिया में क्या आता है, क्रैक आता है, और यह पेंजिया क्या होता है हमारा दो भागों में टूट जाता है, जिसमें से हमारा ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से आपका क्या बनता है, अंगारा लैंड से आपका एशिया बनता है, और इससे ही क्या बनता है हमारा, यूरोप बनता है, यूरोप बनता है, और साउथ अमेरिका बनता है, ठीक है। और हमारे गोंडवाना लैंड से क्यों कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, तो इससे आपका बनता है अफ्रीका बनता है, गोंडवाना लैंड से क्या बनता है, अफ्रीका बनता है, फिर आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कर लो, ठीक है। और फिर इसी से क्या बनता है आपका साउथ अमेरिका बनता है, और फिर इसी से क्या बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया बनता है, और अंटार्कटिका बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है, और फिर क्या बनता है हमारा अंटार्कटिका बनता है, ठीक है। तो हमारा जो गोंडवाना लैंड है, अब देखो, अब हमारे अफ्रीका से ही क्या होता है हमारा, इसी से मेडागास्कर निकलता है, और इसी से क्या होता है हमारा इंडियन प्लेट निकलता है। मेडागास्कर भी क्या होता है, इसी अफ्रीका प्लेट से निकलता है, और इसी से क्या होता है हमारा इंडियन प्लेट भी क्या होता है, निकलता है, इंडियन प्लेट। देखो एक बार हम आपको मैप से समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या आपका बच्चों, यहाँ पे क्या आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो कि किसका है, हमारे गोंडवाना लैंड का क्या है, पार्ट है। और यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, मेडागास्कर हुआ करता था, ठीक है। तो मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा कि आज आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आज आपको मेडागास्कर यहाँ पे कुछ अफ्रीका से दूरी मतलब दूर देखने को मिलता है। तो यह किसका पहले भाग था, पहले अफ्रीका का ही भाग था मेडागास्कर। तो जिस तरह मेडागास्कर पहले अफ्रीका का भाग था और अफ्रीका से अलग हो गया, उसी तरह जो हमारा इंडिया था वो भी क्या होता है, हमारे अफ्रीका प्लेट से क्या होता है, अलग होता है, और इधर नॉर्थ की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ मूव किया और आगे गया, जैसे जैसे आगे जा रहा था, और आपको ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है, आपको ऊपर में क्या है, आपका यूरेशियन प्लेट है। तो जब हमारा इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है, यहाँ पर क्या है हमारा बच्चों, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। आपका ऊपर में क्या है, जो कि हमारा क्या है, हमारे बोल सकते हैं कि जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, जो कि क्या हमारे अंगारा लैंड का क्या है, पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूरेशियन प्लेट मिलेगा, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे क्या हमारी जा रही है, इंडियन प्लेट जा रही है। तो जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं, जब यूरेशियन प्लेट हमारे इंडियन प्लेट से क्या होता है, टकराता है, तो इसके जो बीच का जो टेथिस सी था, तो टेथिस सी में क्या था, हमारे सेडिमेंट्स थे। तो इसके बीच का सेडिमेंट्स क्या होने लगता है, फोल्डिंग उसका स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे हिमालय का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपसे अगर पूछे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण हमारे यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के क्या होने से, टकराने से हुआ है, जिसके बीच का सेडिमेंट्स क्या हो गया, उसका फोल्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है।
तो आपको पहला थ्योरी तो समझ में आ गया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, जो कि हिमालय से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब दूसरा थ्योरी क्या है, दूसरा थ्योरी देखिए बच्चों आपका क्या है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। दूसरा थ्योरी क्या है आपका बच्चों, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। ठीक है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी क्या कहता है, देखो इसमें क्या कहता है यह थ्योरी, इसमें कहता है कि मान लो ये आपका दो लैंड पार्ट हो गया, मान लो ये क्या, मान लो ये क्या हो गया, एक लैंड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, देखो ये क्या हो गया आपका, अंगारा लैंड हो गया, ये क्या हो गया, अंगारा, अंगारा लैंड हो गया। और ऊपर यहाँ पे हमारा क्या, गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। और बीच में क्या है आपका, बीच में आपको टेथिस सी है। ठीक है, बीच में क्या है आपको, बीच में क्या है आपको, टेथिस सी, बीच में क्या है बच्चों, बीच में आपका क्या है, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सी। तो अब होता क्या है कि ये जो हमारा अंगारा लैंड है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते। तो जैसे, और यहाँ पर एक और चीज होता है कि यहाँ पर क्या होती है ना, कि नदियाँ अपने सेडिमेंट्स को क्या करती है, जमा करते जाती है। अब जैसे ही नदियाँ अपने सेडिमेंट्स को इस टेथिस सी में जमा करती है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स के जमा होने के कारण ये जो हमारा बोल सकते हैं कि जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग कुछ ऐसे हो जाता है, बीच वाला भाग क्या हो जाता है, धंस जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा अंगारा लैंड है, और यहाँ पे क्या हमारा गोंडवाना लैंड है, और यहाँ पर बीच में क्या करिए, नदियाँ यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को क्या करिए, यहाँ पे डिपॉजिट करिए। तो ये जो हमारा नीचे का भाग है थोड़ा क्या होगा, धंसता जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर भार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स भर गया तो इसका क्या होता है, अब कुछ ऐसा यह दिखने लगता है। और जब ऐसा दिखता है तो प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। और बीच में आपका क्या है, बीच में आपका क्या है, आपका बीच में आपका टेथिस सी है। तो जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो क्या होगा कि जो हमारे बीच का सेडिमेंट्स है, जो हमारे बीच का सेडिमेंट्स है वो क्या होने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट हो गया, ये एक अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया। अब दोनों, जब दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करिए, मूव करिए, तो इसके बीच वाला भाग क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, यह हमारा क्या हो गया, अंगारा लैंड हो गया, यह हमारा अंगारा लैंड हो गया, यह क्या हो गया, हमारा गोंडवाना लैंड हो गया। और दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे बीच के टेथिस सी का जो हमारा सेडिमेंट्स था वो क्या होने लगता है, उसका फोल्डिंग स्टार्ट होने लगता है। और इस तरह क्या होता है, हमारे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो हिमालय से रिलेटेड कितने थ्योरी दिए गए हैं आपको बच्चों, हिमालय से रिलेटेड जो पहला थ्योरी है वो आपको पता चल गया कि क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि जो हमारे आज जो सातों महाद्वीप है वो एक ही महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। और उसका नाम क्या दिया गया, पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो बड़ा सा महासागर था उसको क्या नाम दिया गया, पैंथालासा। फिर क्या होता है कि 200 मिलियन ईयर एगो इसमें क्या होता है, इस पेंजिया में क्रैक आता है, और यह पेंजिया क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में क्या बन जाता है, टेथिस सी। ठीक है, तो जो हमारा अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनता है। और गोंडवाना लैंड से क्या निकलता है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और अफ्रीका से ही क्या हमारा निकलता है, इंडियन प्लेट निकलता है। और यह इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो इसके जो बीच का सेडिमेंट्स था वो क्या होता है, फोल्डिंग उसका स्टार्ट होता है, और फिर क्या होता है, हमारे हिमालय का निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो यह कहता है। ठीक है, और जो हमारा जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है वो क्या करता है कि ये मान लो अंगारा लैंड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा गोंडवाना लैंड हो गया, और बीच में क्या है, सेडिमेंट्स है, और यहाँ पे बीच में क्या है, सागर है, और यहाँ पर नदियाँ अपने सेडिमेंट्स को क्या करे, डिपॉजिट करे। फिर एक टाइम आएगा कि यह थोड़ा सा जमीन क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपने अवसादों को जमा करिए, तो कुछ कंडीशन आपको ऐसा बन जाएगा। और प्लेटें क्या करिए, एक दूसरे की तरफ क्या करिए, मूव करिए, यानी धक्का दे रही है। तो ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे तो इसके बीच का सेडिमेंट्स क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे हिमालय का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने
ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया और हमारे मेन हिमालय के बारे में, जो बोल सकते हैं कि मेन हिमालय से रिलेटेड जो 2 थ्योरी दिए गए उसको पढ़ लिया। अब हमारी जो कल क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, कि मेन हिमालय में हमारा ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे, फिर मिडिल हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक को पढ़ेंगे और फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।